नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका माई स्टडी ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल में। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं इतिहास क्या है। मानव विकास के उस काल को जिसका विवरण लिखित रूप से हो उसे इतिहास कहते हैं, या वर्तमान में बीते हुए समय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। समय के उस काल को कहा जाता है जब मानव थे लेकिन उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है पाषाण युग, नंबर 2 है कांस्य युग जिसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं, नंबर 3 है लौह युग। पाषाण युग क्या है? पाषाण युग जब हथियार औजार केवल पत्थर के ही बनाए जाते थे उसे पाषाण युग कहते हैं। जब हथियार और औजार किसके बनाए जाते थे? पत्थर के। उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण युग। ठीक है। कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, जब हथियार और औजार कांसे यानी कि ब्रॉन्ज के बनाए जाने लगे, उस युग को कांस्य युग से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जब हथियार और औजार कांस्य के, ब्रॉन्ज के बनने लगे, उस युग को क्या कहा गया? ब्रॉन्ज एज। ठीक है। लौह युग यानी आयरन एज, जब औजार व हथियार लोहे के बनाए जाने लगे तथा प्रयोग किए जाने लगे, उस युग को लौह युग के नाम से जाना गया। ठीक है, उस युग को किस नाम से जाना गया? लौह युग यानी कि आयरन एज। नेक्स्ट है पाषाण युग। इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों पर निर्भर था। पाषाण युग क्या है? जब मानव का जीवन, जो मनुष्य का जीवन था, वो पत्थरों पर ही निर्भर था। उदाहरण है पत्थरों से शिकार करना। पत्थरों से नंबर 1 उदाहरण क्या है? पत्थरों से शिकार करना है। नंबर 2 है पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना। शरण लेना मतलब वहीं पे रहना। पत्थरों से आग पैदा करना। ये तीनों काम यानी कि जो मनुष्य का जीवन था वो पूरा किस पे डिपेंड था? पत्थर पे। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पुरा पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एरा कहते हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट है पुरा पाषाण काल लगभग 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। औजार का क्या यूज किए गए थे इस समय में? हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार व औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे भाला, धनुष, कुल्हाड़ी, तीर, सुई, गदा इत्यादि हथियार थे जो पुरा पाषाण काल में यूज किए जाते थे। इनके जीवन का, जो पुरा पाषाण काल के लोग थे, इनका जीवन का आधार क्या था? इनका जीवन का आधार था शिकार करना। ठीक है। जीवन यापन इनका कैसा था? अस्थाई जीवन था, मतलब एक जगह ये लोग नहीं रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, जैसे गुफा, अस्थाई झोपड़ियाँ इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे रहते थे। पुरा पाषाण काल के लोग थे वो मुख्यतः जो नदी एवं झील के किनारे ही रहते थे। ठीक है। आविष्कार क्या हुआ था? आग का आविष्कार पुरा का पाषाण काल में हुआ।
इसका जो आग का आविष्कार हुआ वो कब हुआ? पुरा पाषाण काल में ही हुआ था। समाज कैसा था? 24 से 100 लोगों का परिवार एक समूह में रहता था। 24 से 100 लोग थे, वो एक समूह के साथ रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक एरा कहते हैं। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस काल को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक इसे कौन सा युग कहा जाता? लघु युग। ठीक है। इस समय औजार क्या यूज हुए थे? हाथ से बने हुए प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार औजार के रूप में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है। पूरा जो हथियार और औजार पुरा पाषाण काल में यूज होते थे वही मध्य पाषाण काल में यूज हो रहे थे, जैसे धनुष, तीर इत्यादि। ठीक है। नोट है, मछली को मारने के लिए भाला का उपयोग किया जाता था। जो मछली को मारने के लिए किसका उपयोग करते थे? भाला का उपयोग करते थे। सरल स्थल मतलब इनके रहने का क्या स्थान था? इस काल के भी लोगों की अस्थायी जीवन शैली थी। इस काल के भी लोग थे, उनकी कैसी जीवन शैली थी? अस्थायी थी। जैसे गुफा में अस्थायी झोपड़ियाँ, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे ही रहते थे। जैसा पुरा पाषाण काल से चलता हुआ आ रहा था वैसा ही सरल स्थल यहाँ भी था। समाज कैसा था? समाज में थोड़ा सुधार हुआ था। जो पहले 24 से 100 लोगों के समूह में रहते थे, अब वो कबीले एवं परिवार समूह के साथ रहते थे। ठीक है। कबीलों में बदल गए थे, परिवार कबीलों में बदल चुके थे। थर्ड है नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एरा। इस काल की समय सीमा 10,000 साल से 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। इस काल में मानव खेती करना सीख गया था। इस काल की एक खासियत थी, जो इस काल में क्या मानव सीखा था? खेती करना सीख गया था। औजार कैसे थे इस काल में? हाथ से बने प्राकृतिक वस्तुओं को हथियार और औजार के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है। जैसा पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हथियार यूज हो रहे थे वैसा ही था, लेकिन यहाँ पे एक नया हथियार था जिसका नाम था चिसल। चिसल का प्रयोग लकड़ी एवं पत्थर छीलने के लिए किया जाता था एवं मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए थे। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए थे, यानी कि कुंभकारी भी शुरू हो गई थी। जीविका का आधार कैसा था नव पाषाण काल के लोगों का? खेती एवं शिकार करना और खाद्य सामग्री को एकत्रित करना था। ठीक है। खेती करना और शिकार करना तो मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में भी हो रहा था, लेकिन इस युग में खेती और साथ में ऐड हो गई थी। ठीक है। और खाद्य सामग्री को एकत्रित करना था इनकी जीविका का आधार। पशुपालन भी इस काल में शुरू हुआ था। पशुपालन भी इसी काल में, नव पाषाण काल में शुरू हो गया था। और मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है। जो मनुष्य के द्वारा पहला जानवर पाला गया था वो कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सरल स्थल। नव पाषाण काल के लोगों का सरल स्थल क्या था? खेतों के आसपास छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। अब ये लोग, इन लोगों का जीवन था वो कैसा हो गया था? स्थायी जीवन हो गया था, क्योंकि खेती करते थे। इधर से उधर थोड़ी ना खेती कर पाएंगे, इधर उधर घूम के ना कर पाएंगे, मेरा मतलब ये है। ठीक है। ये खेतों के आसपास ही उन्होंने अपनी बस्तियां बना रखी थी और वहीं अपना जीवन यापन करने लगे थे। आविष्कार क्या हुआ? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है। जो पहिए का आविष्कार हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ था। समाज क्या था? क्षेत्र कबीले के रूप में बन चुके थे।
जो इनका एरिया था वो किस रूप में बन गया था, कबीले के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तावा तथा उसमें मिश्रित टिन धातु से कांसा बनाया था। ठीक है, मतलब तांबे की खोज पहले हो चुकी थी। ठीक है, कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तावा तथा उसमें मिश्रित टिन धातु से और टिन को मिला के इसको क्या बना दिया गया था, कांसा बना दिया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, इस युग की विशेषता यह है कि मनुष्य शहरी सभ्यता में बसने लगे थे। इस युग की यही विशेषता थी कि मनुष्य थे वो शहरी सभ्यता में बसने लगे थे। इसी कारण से विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ था। ठीक है, विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ जिनकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है औजार कैसे थे कांस्य युग में। तांबे एवं कांस के औजार प्रयोग किए जाते थे एवं मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए थे। कांस्य युग में भी क्या था, मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार पर निर्भर थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था थी जो कांस्य युग के लोगों की, ब्रॉन्ज एज के लोगों की, वो कैसी थी, खेती पर थी निर्भर, पशुपालन पे, हस्तकला एवं व्यापार पर निर्भर थी। नेक्स्ट है थर्ड है लौह युग यानी आयरन एज। आयरन एज उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया था। अभी तक लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था, अब क्या हुआ, लोहे का इस्तेमाल प्रयोग होने लगा, इसीलिए इस युग को क्या कहा गया, लौह युग। मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। इस युग की विशेषता यह है कि मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला का विकास किया। इस युग की एक खास विशेषता यह थी कि मनुष्य ने जो विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला का विकास किया था, जिसकी मदद से उस काल के साहित्य और इतिहास लिखे जा सके। ठीक है, इस युग में, लौह युग में औजार थे, वो लोहे के औजार बनाए जाने लगे थे। पहले थे वो कांसा के और पत्थर के बनाए जाते थे। इस युग में जो थे लोहे के बनाने लगे थे हथियार। ठीक है, ऋग्वेद और अस्थाई गाथाएं इसी काल में लिखी गई थी। जो ऋग्वेद और अस्थाई गाथाएं थी वो इसी युग में लिखी गई थी। कृषि, धार्मिक विश्वासों में इस युग में भारी परिवर्तन हुए थे। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था कैसी थी इन लोगों की, खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार पर निर्भर थी। जैसा कि कांस्य युग में थी, ब्रॉन्ज एज में, वैसी अर्थव्यवस्था यहाँ की थी, लौह युग की। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।